मुंबई लोकलसाठी कोरोना लस सक्तीचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेनुसार घेतला नसल्याचं दिसून येतं, असं गंभीर निरीक्षण आता मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलंय. टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसार हा निर्णय घेतल्याचं राज्य सरकारनं कोर्टाला सांगितलं होतं. मात्र प्रत्यक्षात टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शक नियमावलीत लोकल प्रवासात कोरोना प्रतिबंधक लसीचे 2 डोस बंधनकारक असल्याचा उल्लेख नसल्यानं कोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलंय. राज्य सरकार लोकल प्रवास बंदीचा अध्यादेश मागे घेणार की नाही अशी विचारणाही कोर्टानं केली. तसंच उद्या 2:30 वाजता मुख्य सचिवांनी याबाबत उत्तर देण्याचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत. तेव्हा लोकल प्रवासात लस सक्ती जी करण्यात आली आहे ती कायदेशीर नाही असं महत्त्वाचं आणि गंभीर निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलेलं आहे. सध्या ज्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे 2 डोस घेतलेले आहेत त्यांनाच लोकलनं प्रवास करू दिला जातोय. जर पास काढायचा असेल किंवा तिकीट काढायचं असेल तरी देखील तुम्हाला लसीचं प्रमाणपत्र दाखवावं लागतं. मात्र हे सगळे नियम कायदेशीर नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलंय. तो हाय एवरीवन, आपका मेरे चैनल नाकी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है. आज अवेकन इंडिया मूवमेंट और आईबीए की तरफ से हम लोग थोड़े अलग सेटिंग में है. हमारे सर द हीरो टुडे एंड फिरोज भाई दूसरे पेटिशनर हमारे और हमारे अंबर भाई. सो वेलकम एवरीवन. आज का आपको जैसे पता होगा हम लोग ने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो सर्कुलेट हो रहा है, बट आज आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देनी थी हम लोग को कि हमने बॉम्बे हाईकोर्ट का केस जीत लिया है. हमने जो भी वैक्सीन मैंडेट्स के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया था उस सेकंड लास्ट हियरिंग है और कल फाइनल हियरिंग होके केस ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा. तो उसकी सारी डिटेल्स देने के लिए आज सर आपको बताएंगे. आज ऐसा विषय हुआ है कोर्ट में. पहले तो देखिए, ये जो जीत है ये आप सबकी है. आप सब लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट. कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजा, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया, लोगों में अवेयरनेस किया और कुछ लोगों ने दिल से दुआएं जो दी. इन सबका कलेक्टिव एफर्ट है कि ये डे बाय डे हम वन स्टेप अहेड वन जा रहे हैं. सक्सेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो आप सभी लोगों को अभिनंदन, आप सभी लोगों का धन्यवाद. और आज के जीत के हीरो सभी है. अब कमिंग टू द पॉइंट कि आज विषय ऐसा आया कोर्ट में कि कोर्ट ने उनको कहा था आप पूरा रिकॉर्ड लेकर आओ, आपने किस आधार पे जजमेंट पास किया है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के बीच का डिस्क्रिमिनेशन. स्टेट आज उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आया. पहले तो उनका मतलब इतना मिस्चिफ चलता है कि हमको कॉपी ही नहीं दिया डॉक्यूमेंट की. मैंने कोर्ट में फिर मुद्दा उठाया और सावित्री बाल का सुप्रीम कोर्ट का बहुत क्लियर जजमेंट है कि कोर्ट में जो कॉपी दी जाती है डॉक्यूमेंट की, एक कॉपी अपोजिट पार्टी को देना चाहिए. उसके बगैर वो सामने वाला पार्टी काउंटर कैसा करेगा. तो लेकिन वो उन्होंने दिया नहीं था. तो कोर्ट को जब मैंने मुद्दा उठाया, कोर्ट ने झापा उनको. कोर्ट ने कहा कि इसमें क्या कॉन्फिडेंशियल है. बोले सर कुछ नहीं. तो चुपचाप कॉपी दो उनको. फिर उन्होंने दिया. अब उसमें से उन्होंने पढ़ना शुरू किया. सर बोले हमारा ये ग्राउंड था, ये टास्क फोर्स का ये रिकमेंडेशन था. कोर्ट ने कहा पहली चीज टास्क फोर्स का रिकमेंडेशन था कि 15 अगस्त से ये शुरू किया जाए ये प्रोसीजर ऐसा, और आपने 10 अगस्त को ऑर्डर कैसे पास कर दिया. मतलब उसके दो मतलब निकलते. एक तो क्या है, एंटीडेट मतलब झूठा डॉक्यूमेंट बनाया टास्क फोर्स के नाम पे, क्योंकि किसी टास्क फोर्स के मेंबर की साइन ही नहीं है उस पर. तो सिग्नेचर नहीं है और इन्होंने मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब मेंटेन नहीं किया है. तो ये क्लियर एक फोर्जरी का केस बनता है. लेकिन इसको थोड़ा बाजू में रखते. कोर्ट ने कहा कि ये देखो 10 अगस्त को पास किया, बल्कि उसमें जो आप दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उसमें 15 अगस्त लिखा है. तो इसका मतलब ये पूरा मनमानी कारभार है इप्से डिक्सिट ऑफ चीफ सेक्रेटरी. उस चीफ सेक्रेटरी ने अपने मन से मनमानी काम करते हुए ऑर्डर पास किया है. दूसरी चीज फिर वो सरकारी वकील स्टेट को मतलब बहुत अच्छा जिसको सिंपल वर्ड में बोलते तबीयत से धुलाई किया कोर्ट ने. उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, और एक बताओ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजन के तहत ऑर्डर किसने करना चाहिए. स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने.
जो 24 ऑफ डीएम एक्ट है, तो इसने कमेटी ने, तो कमेटी की कहाँ साइन है, कमेटी का कहाँ लेटर हेड है? और तुम्हारे फिर उसने डिफेंस में बोला कि नहीं साहब, जो रूल जो बनाए हैं, तो रूल 12 के हिसाब से चेयरमैन जो है, चीफ सेक्रेटरी है, वो इन सब के पावर खुद यूज कर सकता है। कोर्ट ने कहा ये तुम्हारा 10 तारीख का ऑर्डर पढ़ो, ये 11 का ऑर्डर पढ़ो, इसमें कहाँ लिखा है कि चीफ सेक्रेटरी बहुत बड़ी इमरजेंसी क्या है वो तो लिखा ही नहीं है, और बहुत बड़ी इमरजेंसी की वजह से ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहाँ लिखा है? कोर्ट ने आगे का वर्ड बोला, दैट इज एंड ऑफ योर केस। तो कोर्ट ने और लास्ट में बहुत सिंपल वर्ड में समझाया, देखो पूरा माहौल अभी नॉर्मल हो चुका है, और आपने जो भी थोड़ा बहुत अच्छा काम किया होगा उसको, वो बैड नेम हो जाएगा अगर कोर्ट से आप ऑर्डर इनवाइट करोगे ना। समझदार हो तो चुपचाप आपका ये गैरकानूनी आदेश वापस ले लो, और कल तक का समय, नहीं तो अगर कोर्ट ऑर्डर पास करेगा तो फिर आपके लिए हार्मफुल रहेगा। इतने वार्निंग के साथ कल 2:30 बजे बुलाया। सर तो एक चीज़ सर, लोग मतलब थोड़ा हेजिटेशन रहेगा कि ये ऑर्डर अगर वो लोग वापस ले लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो लोग दूसरा ऑर्डर लेके आएंगे, तो उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन दिया कोर्ट ने वो भी बता दो कि हमारा कोर्ट केस चलेगा, हाँ, एंड नहीं हाँ, होगा। तो मैंने कोर्ट को कहा, देखिए जज साहब, कि ये वापस ले लेंगे आपके कहने पे, नो प्रॉब्लम, और मैंने बोला हमको बहुत खुशी है, हम कोर्ट के बहुत मतलब आभारी हो यार, ओबलाइज दैट कि कोर्ट ने ही अपने लेवल पे पूरा केस का चार्ज अपने हाथ में लेके इनको ये विड्रॉ करने को बोल दिया। लेकिन इन्होंने आज विड्रॉ कर लिया और बाद में लेकर आएंगे, तो हमको ये इशू सेटल करके चाहिए हमेशा के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि मिस्टर ओझा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी हमने फाइनल ऑर्डर कौन सा पास किया है, इनको इनका लेकर आने दो कल, उसके बाद में मैं पिटीशन फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा हूँ। मतलब अभी कल मालूम पड़ेगा कि कोर्ट उसके ऑर्डर में क्या ग्राउंड लिखता है, या तो कोर्ट क्या करेगा उसको कि हमारा पिटीशन पेंडिंग रखेगा कि इसके आगे कभी भी ऐसा लेकर आते हैं तो हमको सिर्फ एक आईए लगाकर हम इनके खिलाफ में ये कर सकते हैं, या तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें क्लियर लिखा है कि उन्होंने विड्रॉ भी किया तो भी उनकी इलीगैलिटी को मेंशन करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर पास करने का, कि जिसके द्वारा ये कभी ज़िंदगी में ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते। तो ये, लेकिन उसमें कोई ये बात नहीं है, वो अगली बार लाएँगे तो जेल में जाएँगे फिर, कोई प्रॉब्लम। और सर हमने सिर्फ लोकल ट्रेन्स का चैलेंज नहीं किया, हमारे जो प्रेयर है उसमें हमने ऑल सिमिलर चीज़ों को चैलेंज किया है, तो अगर वो 27 नवंबर को ऑर्डर वापस लेते तो सब चीज़ें वॉश हो जाएगी, राइट? यस, यस, वो फिरोज भाई की पिटीशन का स्पेसिफिक प्रेयर है, क्वैश द ऑर्डर इम्प्यून जो है 10-11 जो भी है वो इम्प्यून ऑर्डर, एंड एनी अदर ऑर्डर विच डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड। तो जो टीका लिए हुए और टीका नहीं लिए हुए लोगों में भेदभाव करता है, ऐसा स्टेट का कोई भी ऑर्डर हो, सबको क्वैश करो, ये प्रेयर है स्पेसिफिक हमारी। और सर इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उनको भी स्टेट को फॉलो करना है, जो औरंगाबाद का कोर्ट जजमेंट से वो भी चीफ कलेक्टर तो भी ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है फिर। ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर स्टेट के जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ये अब चाहे बच्चों का हो, स्टूडेंट का हो, जो भी हो। और इसके बाद भी जो नहीं मानेंगे तो अभी तो कोई विषय ही नहीं, अभी तो ऑलरेडी ये इतना बड़ा बैकग्राउंड रहेगा, वो 2-2 मिनट में एक उनके केस निपट जाएंगे। वही, एक बार हमको इतनी बड़ी विक्ट्री मिल गई है तो अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है तो हमारे लिए और इजी होगा उसको फ्यूचर में। यस, यस। लेकिन एक बात ख्याल में रखो, देखिए कुछ लोगों का स्वभाव रहता है कि हर सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं और मतलब उनको कहीं भी जाओ, अगर उसके लिए एक सुखी जीवन का मंत्र क्या है कि अगर आप कहीं किसी बाग में गए तो पहले कांटे मत देखो, पहले गुलाब देखो। तो गुलाब देखोगे तो फिर कांटे की जो कुरूपता है या कांटों का दर्द है वो भी कम होगा, और पहले कांटे देखोगे तो फिर गुलाब का जो ब्यूटी रहेगी उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे आप। तो थोड़ा सब लोग रोना धोना बंद करके ना, पहले ये खुशी है उसको पहले सेलिब्रेट करो। ये इट्स अ पाथ ब्रेकिंग विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड। जो बॉम्बे का जो हाई कोर्ट जजमेंट है, इट विल हैव इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑल लीगल जजमेंट्स इन दिस वर्ल्ड नाउ. That is the kind of victory that this team has fought for. And again, Nilesh Oja and the entire team of Awaken India, Deepali ji, everybody, this is a remarkable moment, a very positive, optimistic moment for all of us, and let's keep that in mind and take the fight ahead. और सब लोग मिलके पॉजिटिविटी फैलाओ। Yes. कि अभी देखो, पहले आप सिचुएशन देखो 4 महीना पहले क्या थी। Oh yes.
कि लोगों को लगता था ऐसा, मतलब कोर्ट सुनने के मूड में नहीं था, माहौल कैसा था स्टेट का। अभी केस उल्टा हो गया है। अभी वो लोग मतलब दया की भीख माँगते घूम रहे हैं और हम लोग अभी बहुत अपर पोज़ीशन में हैं। तो ये तो शुरुआत हुई ना। इसमें सर आपने एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी, जब हम जैसे लोग को यकीन नहीं था हाँ। कि इस देश में संविधान है और कानून है, उसके दायरे में ही सब कुछ होता है। यस। अगर उसके परे जाएँगे तो वो लोग हारेंगे और वो आपने यस। साबित कर दिया। यस, यस। और ये ख़्याल में रखना, वो ठीक है, मतलब जो सत्य जो है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और जो पाप है, असत्य है, अधर्म है, ये ना उछलता बहुत है, तामझाम बहुत करता है, लेकिन हमेशा मुँह पर गिरता है, हमेशा मार खाता है। तो ये हमेशा पूरा हिस्ट्री चेक कर लो, हमेशा यही होता आया है। जी। और ये शुरुआत है, पॉज़िटिविटी स्प्रेड करो। और इसके बाद में मैं जो बार-बार कहता आ रहा हूँ, ये कितना भी बेवकूफ़ बना लेंगे लोगों को, लेकिन लोगों को बार-बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये बस बिसलेरी की बॉटल को वो कह रहे हैं मारुति कार है, लेकिन जब कोर्ट ने बोला चल बैठ के घुमा कर दिखाओ तो फिर झूठ पकड़ा जाता है। तो ये ऐसा ही होता है। सिर्फ़ हम लोग जितने यूनाइटेड रहेंगे, जितने अलर्ट रहेंगे, उतने ये हारते रहेंगे। नहीं तो ऐसा ही बेवकूफ़ बना के हमको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, हमारा शोषण होता रहेगा। जी। ठीक। और जो वैक्सीन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आज जो हमारी जीत हुई है, सभी को अपील है कि आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, इसका यस। प्रचार कीजिए और हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे इसका जश्न मनाना चाहिए। चलिए, जय हिंद। एक मिनट सर, अपना तरफ से आईबी और एम की तरफ से हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप। तो हम लोग जल्दी आपको एक सेलिब्रेशन पार्टी भी देंगे बॉम्बे में, उसकी डिटेल्स हम लोग जल्दी अनाउंस कर देंगे। बट अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, आपके सपोर्ट और एनकरेजमेंट, और आप लोग जो भी प्रचार करते हो, वीडियो शेयर करते हो, हमारी बात को आगे लेके जाते हो, हमें हर तरीके से सपोर्ट करते हो, उसके बिना ये सब हो नहीं पाता। तो हाथ अगेन पकड़ो, थैंक यू हाथ सो पकड़ो, मच। हाथ पकड़ो सब लोग। यस। थैंक यू एवरीवन, थैंक Yes. यू, बाय बाय। बाय बाय।